चंबले चंबले फिदा, अरे चंबले चंबले फिदा, चंबले में घर द्वार हो गया और बंदा इतना तेज दौड़ा कि मोटर कार हो गया। जली को याद कहते हैं, और जली को याद कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को डाकू रहमत खान कहते हैं। शहरत है मेरे नाम का, अरे शहरत है मेरे नाम का शहर जहां में, और दुश्मनों के छक्के छूटते हैं तो डाकू रहमत खान के नाम से। चाहूं तो जमी खोद कर, अरे चाहूं तो जमी खोद कर पानी उछाल दो, और उड़ती हुई जहाज को लंगर सवार दो, अरे उड़ती हुई जहाज को लंगर सवार दो, और गुर्रा कर शेर आए तो आंखें निकाल लो। क्या बताओ साथियों, आज मेरे बड़े भैया की याद आ गई। मेरे बड़े भैया काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। या परवरदिगार मेरे बड़े भैया जहां भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। कुछ देर मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। लगता है कि सरदार जी आ चुके हैं। हाँ शेर सिंह, चलिए पहले सरदार जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हम लोगों को करना क्या। ठीक है चलो। आइए। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। हथौड़ा सिंह, शेर सिंह, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग आते हैं, मैं भवानी का नाम लेता हूं, तो सरदार जी कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते, उदास बैठे रहते हैं। अब उदासी का कारण क्या है हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। हथौड़ा सिंह आज जाकर पूछिए कि उस उदासी का कारण क्या है। ठीक है शेर, जाइए, ठीक है, पूछ के आइए। सरदार जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ। करते थे तो खुश नजर आया करते थे, लेकिन आज आए और गम में डूब गए। गम का कारण क्या है सरदार जी?
तो आप सब मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं। जी सरदार जी। सुनिए मैं बताता हूँ। बताइए। अरे सुनो साथियों ध्यान से, अरे आज हमारी बात, और किस गम में डूबा रहता हूँ सब बतलाऊं। गम में डूबा रहता हूँ अरे सब बतलाऊं आज। अरे पिछड़ गए भैया हमारे सच बतलाऊं। मेरे उदासी का कारण मेरे बड़े भैया हैं। मेरे बड़े भैया जो कि वो मेरे बड़े भैया एक पिता समान भाई थे। उन लोगों ने मेरी परवरिश की और कर्ज जमींदार का कर्ज देने के लिए हमारे बड़े भैया काम की तलाश में गए। वो आज तक वापस नहीं आए। वो कहाँ है, किसान में है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप परवरदिगार मेरे बड़े भैया जहां भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। मेरे उदासी का कारण मेरे बड़े भैया हैं। जब तक मेरे बड़े भैया मुझे मिल नहीं जाते तब तक यह उदासी का कारण बना रहेगा तेरा। तो सरदार जी आपके उदासी का कारण आपके भाई हैं। हाँ तेरा। सरदार जी अगर भगवान चाहेंगे, अगर इस दुनिया में आपका भाई जिंदा होगा तो कहीं न कहीं तो मुलाकात सरदार जी होगी। लेकिन जो सितम और साला जमींदार ढाला है, पहले चल के उससे निपटिए, फिर उसके बाद भाई की तलाश जारी रहेगी सरदार जी। तुम ठीक कहते हो सेरा। जी सरदार जी। चलो चलते हैं हरामखोर शेखर। हाँ सरदार जी। और तो तू अपनी जिंदगी उल्टी गिनतियां गिनना शुरू कर दे बेटा। अरे जिस दिन तेरा मेरा सामना हुआ बे, उस दिन तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी आराम। सरदार जी नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। और शेखर आज एक मेरा ऐलान भी सुन ले। अगर तू अपने बचाव के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे पुलिस, मिलिट्री, बीएससी, आर्मी कुछ भी लगाना चाहे तो लगा सकता है। लेकिन ये दागुल अहमद तुझे मिट्टी में मिला देगा हराम। ये सरदार जी नहीं छोड़ेगा। चलो शेरा, चलिए सरदार जी। शेखर के पास कैसे चलना है? चलो चलिए। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं सरदार जी। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे जग के मैदान में उसे मर्दाना जाना कहते हैं सरदार। चलिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की।
का बताई भैया। बाबू हमारा नाम सावित्री है, हमें भागीपुर की रहने वाली है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में हम औलाद नहीं। बचपन में हमारे माई बाप हमें छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। अब इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ, रोटी ठोकरें खा रही हूँ। मैं इतनी बदनसीब हूँ, इतनी लाचार हूँ। अगर एक समय में काम न करूँ तो भोजन नहीं नसीब होता, पेट भी सोना पड़ जाता है। क्या करूं? जिसके यहाँ काम मांगने जाती हूँ, लोग मुझे घर से धक्के मार के भगा देते। कहते हैं मनोज तो अपने माँ बाप को खा गई, न जाने कि इसलिए तो दुनिया में जिंदा है। मैं क्या करूं मालिक? लेकिन इसी गांव में एक शेखर नाम को आज 20 दिन हो गया, मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई है और मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ। सोच रही हूँ अगर ऐसे नहीं गई काम पे तो मालिक नाराज हो जाएंगे और मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। चल रही हूँ, दवा खा के आराम करती हूँ। अगर आराम हो जाएगा तो बाबू साहब के काम पे भी चली जाऊंगी। या मालिक मुझे तेरा ही सहारा है भगवान। आवाज लगा बोल अब चांदी से कि बाबू शेखर सिंह आए हैं। ओ बाबू साहब, ठीक है बाबू साहब, मैं आवाज लगाने चाह रहा हूँ। अगर एक झोपड़ी में होगी तो जरूर बोलेगी। हेलो सावित्री, अगर तू अपनी झोपड़ी में तू आराम कर रही है तो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल। सावित्री जमींदार साहब आए हैं। निकलेगी तो समझ ले। चल। क्या बात है भैया, सावित्री, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तू अपनी झोपड़ी में आराम कर रही है ना? ये जमींदार साहब आए हुए हैं और तुझे बुलाए हैं हमारे साथ, चलो। ठीक है, चलो चलो। हली के चैनों में सावित्री प्रणाम छोकरी अपने झोपड़ी में भजन गा रही है। ठाकुर के यहाँ का काम करना भूल गई। सावित्रिया सुन मेरी बात को। सावित्रिया और क्या हुआ जो करती है क्या हुआ जो करती है आला और 20 दिनों से क्यों नहीं आई करने का। आई करने काम सब किया, सब बात बदला। झोटी पा
सावित्री अभी की छोकरी काम पर आदि सदर से क्यों नहीं आ रही है? अली, मैं बता रही हूँ मेरी बात सुनिए। क्या बतला अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे पता न चला कि मेरी तरह जोरों से बुखार हो जाएगा। मैं दवा खाई, मुझे आराम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपके काम पे नहीं आ पा रही थी। सोची कि दवा खा लूंगी, आराम हो जाएगा तो मैं आपके काम पे चली आऊंगी। मैं मानती मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप अपनी बहन या बेटी समझ के मेरी गलती माफ कर दो। बाबू साहब, अरे बाबू साहब, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का मसीहा और गरीबों के अन्नदाता हैं भगवान। और क्या बाबू साहब, जब अपनी हवेली से चलकर इसके झोपड़ी तक आए हैं बाबू साहब, थोड़ा नेक काम कर लो। मतलब है बाबू साहब कि थोड़ा थर्मामीटर लगा कर किसका बुखार नाप लीजिए, किसके कैटेगरी बुखार है। सच कहा बे, और क्या क्या मेरे घर की नौकरानी है। और क्या बाबू साहब, अगर इसका देख रेख मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कौन करेगा बाबू साहब? साइड हो जाए। सावित्री कभी बुखार से परेशान हो, मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मेरे कहने का मतलब हाथ आगे बढ़ाओ। चेक करता हूं, अगर बुखार होगा तो इलाज भी मैं करना जानता हूं। इतना पता है, आपकी जानकारी है, लीजिए। हाँ हाँ चेक कर दीजिए। कोई बात नहीं। मैं आपको इतना अच्छा समझती थी, आपके ऊपर विश्वास करती थी,
लेकिन आप विश्वास करने के लायक नहीं है। आप विश्वास के साथ घाट कर रहे हैं घाट। यहाँ से चले जाइए, यहाँ चले जाइए, मैं आपके काम पे नहीं आऊंगी। सावित्री, शायद तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पा रही हो। अगर तू मेरी बात को मानोगी तो बात वादा के साथ कहता हो, तुझे नौकरानी नहीं बल्कि अपने महलों की महान रानी बनाओ। वादा करता हूं मैं। हरामखोर, सुनो, मैं भल भी गरीब हूँ, हाँ, गलीज नहीं हूँ। गरीब हो गलीज नहीं हो। सावित्री दादा की ठोकर गा रही हो, इससे बेहतर यह है तू आ जा मेरे बाहों में। सुन, बाहों में समा जाओ। मेरी बात सुन से बात करने के लिए आ रही है। जा चला जा कमीने, यहाँ से वरना ले लो तेरी। ले लो तेरी जान कमीने, अरे ले लो तेरी जान। मारते मारते सैंडल से तेरा मुंह कर दूंगी। अभी भी वक्त में कैसे चला जाए ऐसे नहीं, ओ मार मारूंगी ना, तेरा चेहरा नहीं पहचान में आएगा कभी। कुछ भी कहो सावित्री, जूता से मारो चप्पल से मारो, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो। हुस्न की तुम परी हो मेरी जान मन, हुस्न की तुम परी हो। चला जाई इसी में भलाई तेरी, क्या तेरे घर में बहना अरमाई। करे कुत्तवा ये नीचे आया, एला तुम्हारू आया, ये माटी दिया नु महारानी गाड़ू करे। तोरे अगर ज्यादा जवानी भूत चढ़ा हो ना तुम्हारे बाबू, तोरे घरे माई बहन नहीं है कारे निर्वसिया करते मेहरबान। अगर
माई बहन होला तुम्हार को जाए के रही सब प्यार का अपन इजहार करे आइया कर बना देखो बार बचई ना मैं बोलवाए के मैं तहां नचवाए के मैं माटी दिया हम एक खन के माटी दे तो हम ला तुम्हार को ए बाबू साहब का कुत्ता कहे कमीना कहे सुअर के औलाद कहे नीच कहे सब चलेगा रही बात माई बहन के जब कहे तो हमारे गुस्सा लगता माई रही बाबू साहब को बुढ़ाई के बाबू साहब को माई रही बुढ़ाई के मर गई ये कई बहन बहुत दुलारे के रही वो चमर मंगता लेके फुर हो गई कैसा इंसान है तू उस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है ठहरो सुनो पूछते हो अगर मुझसे सही तुमको बताता पूछते हो अगर मुझसे हो ये लड़की हमारी दुल्हा आज सब कुछ शायद गलत रास्ते पर चलाए ए मेरी बीबी है दिस इज माई वाइफ और क्या सही है बताओ मेरे से आप लोग आए हो तो बहुत बड़ी गलती की है और क्या जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ ये कोई गैर नहीं है कोई गैर नहीं है ये बाबू साहब का माई वाइफ ये बाबू साहब का माई वाइफ का मतलब तो हर माई उनकी वाइफ पागल है दिमाग नहीं है तुम्हारी पत्नी है हाँ हाँ मेरी घरवाली है ऐसे बटोर गया यहाँ मेरे दिलवाली है सुस्ती मत लाओ शरीर में समझ लिया देसे से माई वाइफ समझ रहा हूँ लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है उम्र देखिए तुम्हारी उम्र कितनी है उसकी उम्र कितनी है काफी समझदार है आजकल नहीं समझ आया ये इतिहास गवाह है कि कन्या से बढ़ दो ठीक है ऐसी बात है तो मैं बगैर पूछे नहीं मानूंगा उस लड़की से पूछूंगा अगर तुम्हारी पत्नी होगी बाइज्जत तुम्हारे साथ जाएगी अगर पत्नी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ समझो अमरनाथ पढ़ा लिखा है अगर तो बात पूछना चाहता है तो क्यों न पूछ लिया जाए बाकी हम लोग राजी हैं समय को देखते हुए क्योंकि 2 मिनट में आप पूछ करके मुझे जवाब दो ये बार हलबुला रही हम समय देखा तही वही रहा लेकिन
जब बोले लगब ना तो बीचे में बोले जी नहीं मामी ले गड़बड़ समझा नहीं करके जाए लगा समझ देख के नहीं तो बोले देवी जी इधर आओ। ये क्या बात है? अरे तुम्हारे पति हैं तो अपने पति के साथ घर जाओ। दांत में ही आया बता हैं? सब बता नहीं बोला ही क्या? यहाँ तक हो रही नहीं जब मन घर कह आया तू यहाँ उल्टा हो जाए भाई। फिर तुम्हारे पति हैं जाओ अपने घर जाओ और पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना शोभा नहीं देता है। कुछ लेबा का जाओ पति परमेश्वर होता है। बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सा पति और कौन सा कर दो? आप शायद भूल रहे हैं अगर इस दुनिया में किसी भी लड़की की शादी हुई होती है तो उसके मांग में सिंदूर होता है। आप देख लीजिए मेरे मांग में सिंदूर नहीं है और मेरी शादी नहीं हुई है। आप बहकाने की कोशिश कर रहा है। आप उनकी बात मत आइए। देवी जी बस सब मैं समझ गया सब जान गया। थोड़ा दूर किनारे हो जाओ जाओ खड़ी हो जाओ। पहले नहीं लिया पहले किनारे हो तू एक वही अगुवाई करे आई है। माई वाइफ माई माने क्या होता है? जवाब तो पहले उधर मत देखो बोल तो दिए माई वाइफ मतलब क्या होता है? हम अंग्रेजी ज्यादा पढ़े हैं। जब ना जाना कर जी बोला कर माई वाइफ माने मेरी पत्नी। पत्नी रहू पत्नी बुढ़ा हो गया है तेरी बेटी की समान है ऐसी बात करता है तू? जाओ उसे भेज। तेरी पत्नी है ठहरो बालों से मत खेलो। कौन हो? इज्जत मिलेगी लाने से मैं पैर को देती पैर में शोभा देती है सर पर नहीं। क्या करूं मैं? कमीना झबरहा बात सर खोपड़ रही जो कह रहा हूं सुन लीजिए। गलत काम करता है और उसी चिल्ला रहा साला मेरे सामने। तेरी बेटी की समान उसकी उम्र देख। कौन है आप? बोल रहा है मेरी पत्नी है। कौन है आप? मांग में सिंदूर नहीं है। कुमारी लड़की को अपनी पत्नी बना रहा है सामने आती है और तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते है। कुत्ता कौन ठाकुर है तू? बाबू साहब की चलती है। उनका चला तो हर पंचर हो गया है। कमीना मुझे पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है। क्या पहचानेगा? बहुत समय बीत गया। कुत्ता साले वो कमीना वो दिन याद कर। वो दिन याद कर किसी दिन तू रामगढ़ में गया था। हाँ गया था मैं। एक मोहन नाम ओ मोहना के हावे मोहना के सब बता से बात करें। मोहना नहीं है अब ये इंसान जो खड़ा है तेरे सामने एक मोहन सेठ है। मोहन वो भी तेरी देन है कमीने। आज मुझे वो दिन याद आता है तो मेरे शरीर का खून खोल जाता है। अरे तू कमीने 5000 के लिए मुझे मारा।
कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन आज तेरे कारण मेरा दोस्त मनहर मुझसे जुदा हो गया। भाई सरीखे था, उसके बदन पर हंडर चलाया था ना, आज मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगा। अच्छा हुआ कहा गया है जब इधर की मौत आती है तो शहर बस्ती की तरफ भागता है। हमार मौत आई, मैं तेरे यहाँ जा रहा था, हमार मौत आई, जो रुपया 5,000 चिल्लाओ नहीं, पैसे का ताव दे रहा साला। तूने ही समय लिया था 5,000। ए संजय, लाओ पैसा मेरे। कमीने को बता दे मुझे 5,000 रुपये लिख देता हूँ दे रहा है। 5,000 ला इधर। 5,000 रुपये भैया, एक चर्रा सारे एक पैसा दे जो मांगत में मांगतो उनकी नहीं, पहले का पैसा देखा मुंह बंद करा। अरे तो कहीं पता हो चाहिए उनके बात जाए जा, खाली 5,000 रुपये तो जूते में पालिश मरवावा जाते हैं। ऐसे जूते में 25 रुपए के जूते में ओहन पैसा 5,000 अब ना रख ले। ये है 5,000, ले चल करके अलमारी में डाल दो, चल करके अलमारी में डाल दो। कहाँ जाबे? क्यों नहीं जाबे, दे दे सारे को, बिना चला जा। ऐसे नहीं जाने पाओगी, गलती की हो, एक कुमारी लड़की के साथ बदतमीजी की हो। कुमारी लड़की के साथ बदतमीजी करने का नतीजा जानते हो? तुम्हारी तो फांसी होना चाहिए। कमीने, अगर तेरी बहन बेटी होती कोई आदमी छेड़ता तेरे क्या लगता? उस लड़की के पास कौन पास छेड़ता? ठहरो 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 अमरनाथ, जमाना खराब है। जमाना खराब है, जल्दी पहुंच चला। चुप, जमाना ही खराब है तो है समय खराब। ठीक है, मैं पास सोता हूँ। क्या कहना जानता है? हाथ जोड़ के गोड़े गिर के कहा गई बा कि बहन जी हमसे गलती हुई गई, आज के बाद ये धरती पर कोनो पराई लड़की देखब अपन बहन या बेटी समझ। चलो यार कह लेते हैं। नहीं कहोगे? कहूंगा, जरूर कहूंगा। आओ बहन सावित्री, आओ सावित्री, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। आज के बाद अगर किसी पराई लड़के को जब देखूंगा उसे बहन का ही सम्मान दूंगा। रही बात मैंने गलती की तो मैं आपके पैर छूकर अपनी गलती को एहसास करता हूँ। अच्छा नहीं किया अब्बा ने तुम्हारा तुमको सिखाऊंगा का बदला बहन ये तो जरूर चुकाऊंगा। तू मोहन को ताव दे रहा है, दुश्मनी करना चाहता है। ठीक है, आज से तेरी मेरी दुश्मनी चालू हो गई है। ठीक है बहन, ये दुश्मनी मुझको भी पसंद है। जा बेटा।